प्राचीन विचारकों की तरह अब आते हैं अपन मध्यकाल में प्रमुख न्याय की अवधारणा, जिसमें पहला विचारक है संत ऑगस्टाइन। संत ऑगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में तथा मृत्यु हुई 430 ईस्वी पूर्व में, तथा जन्म स्थान है टेंगस्टे नगर जो अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी प्रमुख रचना है सिटी ऑफ द गॉड जो 412 ईस्वी से 427 ईस्वी पूर्व के मध्य में लिखी गई थी, जिसके अंदर उसने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया था। संत ऑगस्टाइन ने एक ईश्वरीय अर्थात कि एक संत साधु के रूप में अपने जीवन काल को चलाता था, और उसी के अनुरूप उसने राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं कि राज्य का जन्म ईश्वरीय माना जाता है, और इसी के आधार पर उसने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को उत्पत्ति मानी, और उसी के आधार पर राज्य का जन्म ईश्वरीय रूप में दिया। उसने अपनी पुस्तक में जिन राज्यों में न्याय नहीं है वे केवल चोर उच्चकों की खरीद के फ़रोग से अर्थात कि चोर के ही मामलों को दखल देने वाले हैं। संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध पुस्तक सिटी ऑफ द गॉड का मुख्य उद्देश्य था कि रोमन साम्राज्य का पतन का सही अनुमान लगाना, अर्थात कि उसने धर्म को रोमन साम्राज्य का पतन नहीं मानते और उसका दूसरा कारण मानता है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य था इस पुस्तक का कि ईसाई धर्म को एक शक्तिशाली बनाना, अर्थात कि विश्व स्तर पर इसकी पहचान दिलाना, तथा तीसरा उद्देश्य था कि ईसाई धर्म के प्रति आलोचकों का खंडन करना। और इन तीनों उद्देश्यों के माध्यम से उसने इस पुस्तक का उल्लेख किया है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करना यही उनका एक न्याय की अवधारणा का मुख्य कारण माना जाता है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति को अपने धर्म के बनाए गए नियमों का पालन करना, यह संत ऑगस्टाइन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक उसी प्रकार दूसरा विचारक है थॉमस एक्विनास, जिसे मध्यकालीन विचारक माना जाता है, जिसने अपने वक्तव्य में कहता है कि कानून और न्याय परस्पर निर्भर है, अर्थात कि जहाँ पर कानून है वहाँ पर न्याय स्थापित होता है। और उसने न्याय का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यवस्थित तथा अनुशासित जीवन जीना और उन कर्तव्यों का पालन करना कि जिनकी हम मांग करते हैं, अर्थात कि व्यवस्था इस प्रकार की करें कि राज्य के द्वारा कि जिनसे कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का पालन करने की स्थिति उत्पन्न हो जाए। थॉमस एक्विनास की प्रसिद्ध पुस्तक है सुमा थियोलॉजिका, तथा थॉमस एक्विनास के कानून के स्वरूप में 4 स्वरूप स्पष्ट करता है। पहला ईश्वरीय न्याय, प्राकृतिक न्याय, और तीसरा है मानवीय न्याय, और चौथा है दैविक न्याय। थॉमस एक्विनास का कानूनी सिद्धांत है समानता के आधार पर, अर्थात कि न्याय का मूल तत्व हमेशा समानता, अर्थात कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों के साथ बिना भेदभाव किए उन्हें अपने कार्य और अधिकारों की व्यवस्था करवाना, यही थॉमस एक्विनास का कानूनी कार्य कहलाता है।